जिसका कोई गुरु नहीं, जिसका कोई नहीं, आज यहाँ पे आपदा की पीढ़ी में ये साले इस शख्स को पता नहीं कौन लेके आया है। कहता है कि एक बोतल दारू और 500 रुपया देके जोशी मठ वालों को खरीदा है। कि मेरे गुरु को कौन माई का लाल है कि इस तरीके का स्टेटमेंट दे सकता है। लेकिन कोई ऐसा जल्दी कांड नहीं होने वाला। सारे आश्रम मिट्टी के धार में बह जाएंगे, तब हमारा क्या होगा। करीब 12,000 साल पुरानी अपनी इतिहास और अपने पीछे की कई कहानियों को लेकर समेटा हुआ भगवान नरसिंह देव का ये मंदिर है जो जोशीमठ में है। जोशीमठ में फिलहाल जो स्थिति है वो आपने देखी है कई तस्वीरों में कि किस तरह से घरों में मोटी मोटी दरारें आ गई हैं। लेकिन भगवान नरसिंह देव के इस मंदिर की अगर बात करें तो इतनी नहीं, हल्की हल्की दरारें यहाँ पर देखी जा रही है। लेकिन मंदिर ने, भगवान ने इस मंदिर को अभी तक यहाँ पर बचाया हुआ है। कहा जाता है कि जोशीमठ में कोई भी आपदा आती है, कोई भी विपदा आती है, किसी तरह की समस्या, तो भगवान नरसिंह देव खुद वहाँ पर मौजूद रहते हैं और उस समस्या को जो जनता है उससे उसको निजात दिलाते हैं, उनकी रक्षा करते हैं। और इस बार भी उम्मीद भगवान से यही, नरसिंह देव से यही कि जोशीमठ में जो स्थिति बनी हुई है उससे जल्द उनको पार लगाए। आपको बता दें कि भगवान की नरसिंह देव का जो मंदिर है 12,000 साल पुराना है और आदि गुरु शंकराचार्य की गद्दी स्थल भी यहाँ पर है, तपोभूमि है उनकी यहाँ पे, और जिसके बाद उन्होंने इस मंदिर की स्थापना की है। भगवान शिव से भी इसका काफ़ी नाता यहाँ पर रहा है। इस पूरे मामले को लेकर जिस तरह के जोशीमठ में हालात बने हुए हैं, जिस तरह से दरारें हैं, जोशीमठ और भगवान नरसिंह देव के मंदिर में जो दरारें आई हुई हैं उनको लेकर, और इसके साथ ही एनटीपीसी और जो फिलहाल जोशीमठ में हालात बने हुए हैं उनको लेकर यहाँ के जो पुजारी हैं, यहाँ के जो संत हैं, महाराज हैं, उनका क्या कुछ कहना है, उनसे हम यहाँ पर बात करेंगे। बाबा, सबसे पहले तो आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम है आत्मानंद ब्रह्मचारी, मैं जिला चमोली में रहता हूँ। हमारा मंदिर जो है पुराने बाजार में गंगेश्वर महादेव है। ये कि हमारा गुरु जो है स्वरूपानंद सरस्वती महाराज जी और मुक्तानंद सरस्वती जी। यहाँ जब से दरारें पड़नी शुरू हुई जोशीमठ में, जिस तरह से हम देख रहे हैं, जगह कहा जा रहा है कि नरसिंह देव के मंदिर में भी कुछ दरारें जो है यहाँ पे आई हुई है। चमोली में आप रहते हैं, वहीं पर आपका आश्रम है। अभी यहाँ जोशीमठ कब आना हुआ आपका? आज यहाँ पे 15 दिन से यहाँ पर हुए हैं कि जो जोशीमठ की जो समस्या चल रही है तो हमसे रहा नहीं गया, तो मैं सीधे यहाँ पे चला आया और यहाँ पे मैं अब जुलूस उठाया और उठा के सबको, लाखों लोगों को लेके चल रहा हूँ। लेकिन हमें जोशीमठ के लिए पूरी तपस्या करना है, क्योंकि ये नरसिंह मंदिर है। ये नरसिंह मंदिर वो है कि जो बद्रीनाथ की यहीं से डोली उठती है। और बद्रीनाथ से डोली उठती है तो 5 पांडवों ने तपस्या की थी पांडवकेश्वर में। एक नाइट पांडवकेश्वर में स्टे करते हैं। स्टे करने के बाद एक दिन पहले ही बद्रीनाथ को पहुंच जाती है, फिर दूसरे दिन बद्रीनाथ का कपाट खुलता है। तो ये पोजीशन है और हमको 80 साल हो गए ये भूमि में तपस्या करते हैं। बिल्कुल, यानी कि बद्रीनाथ धाम का जो प्रवेश द्वार है, हाँ, उसे हम यही द्वार माने, जोशीमठ का हाँ, नरसिंह देव जोशीमठ, जहाँ पर शीतकाल के बाद जब बंद हो जाते हैं, द्वार बंद हो जाते हैं बद्रीनाथ की, तो उसके बाद गद्दी जो है वो भगवान बद्रीनाथ की यहाँ पर लाई जाती है। लेकिन फिलहाल जो अभी जोशीमठ की स्थिति बनी हुई है, आपको क्या लगता है, क्या इसका वजह, क्या इसका कारण हो सकता है कि इस तरह से इतनी दरारें एक साथ कई घरों में देखी गई है? ये तो एनटीपीसी है कि जो इस तरीके का काम कर रही है, जिसकी वजह से जो पानी मर रहा है तो जमीनें खिसक रही है। लेकिन जोशीमठ ऐसी परिस्थिति में ना आएगा कि नरसिंह देव और बद्रीनाथ की कृपा है कि जोशीमठ वैसे ही टिका रहेगा। इसके लिए कुछ भी हो, सरकार बड़े संविधान से काम करवा रही है, क्योंकि जो टेक्निक लोग आए हैं वो सूझबूझ से काम कर रहे हैं कि किसी तरीके का कोई ऐसा नहीं है। नहीं, कहा जाता है कभी जब भी प्रकृति से छेड़छाड़ किया जाता है तो इस तरह की आपदा आती है, और कहीं ना कहीं लोग यही कह रहे हैं और एनटीपीसी को लेकर भी यहाँ पर यही कहा जा रहा है। तो आपको विकास लग रहा है सही, या फिर जिस तरह से ये आपदा आ रही है, जिस तरह से ये संकट के बादल अभी जोशीमठ में मंडरा रहे हैं, वो सही है? संकट के बादल तो एनटीपीसी और नीचे रोड की वजह से है, जो कटिंग कर रहे हैं, ब्लास्टिंग कर रहे हैं। लेकिन जोशीमठ जो है
जिस तरीके से यहाँ पे टिका हुआ है, ये पत्थरों के ऊपर टिका हुआ है, कोई मट्टी नहीं है। ये बारिश होगी, ये नाले पानी क्या जाएगा तो मिट्टी खिसकेगी, वो पत्थर खिसकेगा, जो पत्थर खिसकेगा तो बिल्डिंगें टेढ़ी मेढ़ी होना शुरू हो जाएगी। तो यहाँ पे बिम कोई काम नहीं कर पाएगी। जो पोजीशन है कि जो पत्थर खिसक रहे हैं, मिट्टी खिसक रही है, कि जिसके द्वारा इमारत सब नीचे गिरने को पोजीशन है। जी, अभी आप 15 दिन से यहीं पर हो। हाँ। और कितना समय आपको यहाँ पे भी लगेगा? कब जाएंगे यहाँ से जोशीमठ से? मैं जोशीमठ से जब तक ये उद्धार नहीं होगा और जब तक फिर मैं जाऊंगा नहीं। मेरा केवल यही है कि जब तक बद्रीनाथ का कपाट खुलेगा और जब तक हम जोशीमठ में पड़े रहेंगे, क्योंकि ये समस्या छोटी नहीं है। ये लाखों लोग हमारे परिवार के हैं और इनको कष्ट होगा तो जोगी को कष्ट कितना होगा, क्योंकि माला तो हमारी 108 दाने की होती है, क्योंकि 108 दाना हमारा टूट के गिर गया तो इतनी वक्त हमारी माला जो है 108 दाने की जगह पे 2500 के दाने की माला है। जब 2500 आदमी की माला को हम संगीत कर लेंगे तब हमारी माला 108 दाने की बनेगी। अच्छा, इस दौरान कई विरोध भी हम देख रहे हैं। आप साधु संतों के हाँ। आदि गुरु शंकराचार्य हाँ। की तपोस्थली है। हाँ। और यही इसी स्थान को उन्होंने बसाया है, नरसिंह देव महाराज के। हाँ। यहाँ पर भी उनकी गद्दी है। हाँ। कई आप जैसे महाराज, कई संत यहाँ पर आते हैं, लेकिन इस दौरान उन लोगों में भी कई विरोधाभास हमें देखने को मिल रहा है। ये ऐसा है कि जो अभी तक सफेद कपड़े में घूमा करते थे, समझे नहीं, सफेद कपड़े में हमने आज नहीं 10 साल से देख रहा हूँ, 20 साल से कुओं में, माघ मेले में, प्रयागराज में, ये जिसका कोई गुरु नहीं, जिसका कोई नहीं, आज यहाँ पे आपदा की पीढ़ी में ये शख्स को पता नहीं कौन लेके आया है। वो आने के बाद मुक्तानंद सरस्वती महाराज जी को कहता है कि 1 बोतल दारू और 500 रुपया देके जोशीमठ वालों को खरीदा है। तो इस तरह की मीडिया में उसमें खबर आ रही थी, तो कल से हम भी गरमा गए कि मेरे गुरु को कौन माई का लाल है कि इस तरीके का स्टेटमेंट दे सकता है। नरसिंह देव की मूर्ति को लेकर कहा जाता है, क्योंकि ये बहुत ही 12,000 साल पुराना मंदिर है। हाँ। और इसको लेकर कई कथाएं हैं, कई रोचक तथ्य हैं, इतिहास भी काफी रोचक है यहाँ का। कहा जाता है, जब हम यहाँ पर आ रहे थे तो नरसिंह देव की जो मूर्ति है, कहा जाता है कि उसका हाथ एक बहुत काफी पतला होता जा रहा है, और जब वो हाथ खत्म हो जाएगा तो जोशीमठ पूरा अपने आप में समा जाएगा। तो इसको लेकर आप कुछ बताएं। नरसिंह देव का हाथ अभी पतला तो है, पतला होने के कारण है कि अभी यह समय जो है अभी कोई ऐसा जल्दी कांड नहीं होने वाला। नरसिंह देव वैसे ही अपने हाथों से विराजमान रहेंगे। जब भविष्य में ये कांड होगा तो इसका क्या नतीजा होगा कि जो बद्रीनाथ का नर और नारायण दोनों पर्वत हमारे ज्वाइंट हो जाएंगे, तो उसी वक्त जब दोनों पर्वत ज्वाइंट हो जाएंगे, सारे आश्रम मिट्टी के धार में बह जाएंगे, तब हमारा क्या होगा, भविष्य बद्री चालू होगा। बिल्कुल, भविष्य बद्री चालू होगा। लेकिन कहा जाता है कि भगवान नरसिंह जो है वो पूरे जोशीमठ के देवता हाँ, हैं। देवता। और कहा जाता है कि जो भी विपदा, जो भी कठिनाई, जो भी समस्या जोशीमठ पर आती है, उससे पहले वो उसको हर लेते हैं, उसका समाधान निकाल लेते हैं। और फिलहाल जो जोशीमठ में अभी दरारें आई हैं, और कहा जा रहा है उनको लेकर भी कि भगवान नरसिंह देव है, उन्हीं के आगे हम समर्पित हैं, और ये जो विपदा आई है इससे भी वो जल्द से जल्द उन्हें पार लगवाएंगे। तो जोशीमठ में जिस तरह के हालात बने हुए हैं वो सामने आ चुके हैं। कई तस्वीरें, यहाँ की भयावह तस्वीरें सामने आ चुकी हैं। सरकार से उम्मीद लगाए बैठी है जनता कि सरकार कुछ करेगी, लेकिन हर बार जो भी अनाउंसमेंट सरकार की तरफ से की जाती है वो नाकाफ़ी यहाँ पर साबित होती है, खानापूर्ति यहाँ के लोगों को लगती है। यानी कि अब लोगों का जो विश्वास है वो सरकार से तो पूरी तरीके से उठ चुका है। अब जो विश्वास है, जो उनकी आस्था है, वो भगवान नरसिंह देव के इस मंदिर पर बसी हुई है। क्योंकि पहले भी जिस तरह से काफ़ी समस्याओं से, कई विपदाओं से उनको पार पाया है, उनको निकाला है, तो ऐसे में अब एक बार फिर से भगवान नरसिंह से एक चमत्कार की उम्मीद यहाँ के लोग, यहाँ की